हेलो दोस्तों, आरपीएससी करंट अपडेट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से बीते हफ्ते राजस्थान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण खबरों को कवर करने की कोशिश की जाती है और ये खबरें आप देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बीते हफ्ते राजस्थान से संबंधित हमारे सामने कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में प्रश्नों के माध्यम से खबरों को कवर किया जाता है। आप देखें, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया गया। तो आपके सामने विकल्प क्या है? विकल्प है सीकर, चूरू, जोधपुर, गंगानगर। आप लोग भी अपने मानसिक स्तर से सोचे दोस्तों, इसका सही विकल्प क्या हो सकता है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, जोधपुर। अब यहाँ पर आप देखें कि ये न्यूज चर्चा में क्यों है। तो आप देखें, 25 सितंबर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया गया। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, इंटरनेशनल सेंटर है, अर्थात जोधपुर में मारवाड़ संस्कृति से संबंधित जो भी एक्टिविटी है इस सेंटर में की जाएंगी और इंटरनेशनल सेंटर होने की वजह से फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसका विचारों का आदान प्रदान होगा और काफी सारे देश यहाँ पर आएंगे भी इस सेंटर में। तो आप देखेंगे इस वजह से इस सेंटर में सांस्कृतिक एवं वैचारिक आदान प्रदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ कला, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन में ये सहयोगी साबित होगा। और आप देखेंगे कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के माध्यम से देश दुनिया में जोधपुर को गौरव प्रदान करने वाला ये सेंटर साबित होगा। तो आप देखें, यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा इसका एक प्रकार से लोकार्पण किया गया। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ किया गया। देखिए, कोई ओलंपिक खेल है या फिर आप कोई सेंटर है, ये कहाँ पर किया गया है, स्थान पूछने की परंपरा रही है एग्जामिनेशन में, तो आप लोग लोकेशन को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आपके सामने विकल्प है सीकर, चूरू, जोधपुर, गंगानगर। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प सी, जोधपुर। खबर क्या है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। खबर है कि 25 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के शुभारंभ किया गया। और आप जानते हैं दोस्तों कि ओलंपिक खेलों में अगर हमारे यहाँ राज्य से कोई खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में पहुंचता है तो न केवल राज्य का नाम रोशन होता है, इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का भी नाम रोशन होता है। राजस्थान का पड़ोसी राज्य है हरियाणा, यहाँ से कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर चुके हैं, देश का नाम रोशन कर चुके हैं। तो राजस्थान सरकार की भी पहल है कि ओलंपिक खेलों में हमारे राज्य से कई खिलाड़ी पहुंचे। तो इस वजह से आप देखेंगे कि राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया गया। और इसी समारोह के दौरान क्या हुआ, आप यहाँ पर देखें, इसी समारोह के दौरान जिला के अंतर्गत, जोधपुर जिला के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, जिसमें आप देखेंगे कि 837 करोड़ रुपए के लागत के साथ कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, जिसके अंतर्गत सुरपुरा अम्यूजमेंट पार्क का लोकार्पण किया गया जोधपुर में ही सुरपुरा सफारी पार्क का लोकार्पण किया गया। जोधपुर में ही मगरा पूंजला स्थित आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज में स्थापित की लीला देवी टांक की मूर्ति का अनावरण किया गया। तो ये हाल फिलहाल में अभी खबर चर्चा में थी, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो आपके सामने विकल्प है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, रेल मंत्री। तो ऐसे कंडीशन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की बात रेल मंत्री कर सकते हैं या रेल मंत्री ने किया होगा, राज्यपाल ने भी किया होगा, ये भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए, अभी जो प्रचलन है, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई योजना हो या फिर किसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की बात हो, तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री द्वारा ही ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो आप लोग दोबारा से ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग आंख मूंद के प्रधानमंत्री लगा दीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया जा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। 10 राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी, जिसके अंतर्गत राजस्थान के लिए कौन सी ट्रेन चलाई गई है? राजस्थान के लिए आप देखेंगे उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई है। और इन ट्रेनों के माध्यम से देखेंगे कि देश भर में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान होगी। तो इस वजह से अभी हाल फिलहाल में चर्चा में थी। और ये हरी झंडी आप देखेंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
दिखाई गई है, ये दी गई है। हाल ही में किस राज्य में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया? तो आपके सामने विकल्प है जयपुर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर। तो सही विकल्प क्या होगा? जयपुर के सेंट्रल पार्क में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया। और दोस्तों आप जानते हैं कि गांधी जी का काफी अहम योगदान है, मतलब जितना कहा जाए उतना कम ही होगा, शब्द नहीं है। गांधी जी का आजादी में काफी अहम योगदान है। गांधी जी के द्वारा स्थापित नैतिक मूल्य युवाओं के लिए, हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और गांधी जी के विचार को हमें आत्मसात करना चाहिए। गांधी जी का विचार क्या है? सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि 23 सितंबर 2023 को राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा सांसद राहुल गांधी जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, इन लोगों ने मिलकर जयपुर के सेंट्रल पार्क में बनी गांधी वाटिका का लोकार्पण किया। और गांधी जी के विचारों व मूल्यों को नई पीढ़ी से रूबरू करवाने का उद्देश्य है। गांधी जी के विचारों की बात करें तो आप देखेंगे सत्य अहिंसा का विचार गांधी जी ने दिया है कि सदैव सत्य बोलिए और हिंसा के रास्ते को छोड़ करके अहिंसा के रास्ते पर चलिए। 85 करोड़ की लागत इसमें आई है। वाटिका के भूतल पर अंग्रेजों के भारत आगमन से लेकर गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास तक के कालखंड को 5 हिस्सों में अंकित किया गया है। देखिए इसमें क्या है कि मुझे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? ठीक है, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए और एक आंदोलन में शामिल भी हुए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए। चलिए आगे देखिए, वर्ष 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? देखिए इस तरह के पुरस्कार आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपके सामने विकल्प है रत्न कुमार सामरिया, विवेक सावंत, अर्जुन चौहान, सारथी देव। तो सही विकल्प इसका क्या होगा? विकल्प ए रत्न कुमार सामरिया। और अभी हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों है आप देखें, राजस्थान साहित्य अकेडमी के द्वारा वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई 2023-24 के लिए। इसमें सर्वोच्च मीरा पुरस्कार 2023-24 का किसको मिला है? रत्न कुमार सामरिया को। और ये जयपुर के निवासी हैं। इनके उपन्यास का नाम क्या है? सांप है। और इसी उपन्यास के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो सांप नामक उपन्यास के लेखक कौन है, दूसरा अभी हाल फिलहाल में सर्वोच्च मीरा पुरस्कार से किसे नवाजा गया। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ ही साथ आप देखेंगे कि जनार्दन राय नगर सम्मान से प्रख्यात आलोचक विद्वान डॉक्टर रणजीत को भी सम्मानित किया गया। तो जनार्दन नागर सम्मान को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस जिले में डोल मेले का विधिवत शुभारंभ किया गया? तो आपके सामने विकल्प है बारां, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर। तो सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा बारां डिस्ट्रिक्ट के डोल तालाब के किनारे 15 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। और इसी मेले के आयोजन के माध्यम से पुरखों की अनुपम विरासत और समृद्ध संस्कृति को संरक्षित और पोषित करने का मौका मिलेगा। भाई मेला अगर किसी क्षेत्र में लगता है तो उस क्षेत्र की जो कलाकृतियां हैं शिल्पकार द्वारा, जो कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, वो ला करके बेचते हैं कलाकृतियों को। इससे फिर उस क्षेत्र की कला और संस्कृति के बारे में लोग अवगत होते हैं, उसके बारे में जानकारी होती है लोगों को। ठीक है, हाल फिलहाल में राज्यपाल ने किस जिले में संविधान पार्क का लोकार्पण किया? तो आपके सामने विकल्प है बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए बांसवाड़ा। और ये खबर क्यों चर्चा में है इसको थोड़ा देख लेते हैं। 26 सितंबर 2023 को राज्यपाल ने बांसवाड़ा जिले में स्थित गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के नवनिर्मित प्रवेश द्वार, संविधान उद्यान और संविधान स्तंभ का लोकार्पण किया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कि अकादमिक भवन के शिलान्यास के साथ गुरु गोविंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। गुरु गोविंद की प्रतिमा का भी गोविंद गुरु की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। और गोविंद गुरु के बारे में बात करें तो गोविंद गुरु व्यक्ति नहीं संस्था थे। इनके द्वारा किए गए कार्य हमारे समाज के लिए एक नैतिक मूल्य को स्थापित करते हैं। ये युग प्रवर्तक महापुरुष थे। अपने समय में सामाजिक जागरूकता की क्रांति का शंखनाद किया और गोविंद गुरु ने ही भगत पंथ की स्थापना के साथ धार्मिक जागृति और स्वाधीनता संग्राम में भी योगदान दिया। तो इस वजह से इनकी स्मृति में आप देखेंगे कि
गुरु गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के नवनिर्मित प्रवेश द्वार का भी उद्घाटन होता है। संविधान उद्यान और संविधान स्तंभ का भी लोकार्पण होता है और साथ ही साथ इनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया जाता है। एक क्वेश्चन और बताइएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का करंट अपडेट, आरपीएससी करंट अपडेट। मिलते हैं किसी नए आरपीएससी करंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।